पहली बार भारत की जाल में फंसा तुर्की। इमरान खान के झांसे में आकर जो किया था, अब भारत लेने लगा है बदला। तुर्की में घुसा भारत तो रोने लगे एर्दोगन। साइप्रस के लिए भारत ने कर दिया तुर्की की तबाही वाला ऐलान। तुर्की ने रोकी थी भारत की सिप, अब जयशंकर ने रोक दी एर्दोगन की सांसें। चीन के खिलाफ भारत की तैयारी हुई और खतरनाक। भारत की तैयारी देख ड्रैगन के उड़े होश। दोस्तों, भारत से जबरदस्त दुश्मनी रखने वाले पाकिस्तान के इमरान खान सत्ता से बाहर हो चुके हैं। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद को पार्टी ने ठिकाने लगा दिया, तो अब बारी तुर्की के राष्ट्रपति और इस्लामिक देशों के नेपोलियन बोनापार्ट बन रहे एर्दोगन की है। तुर्की हमेशा ही एक भारत के आगे एक विलेन के रूप में काम करता है। भारत और पाकिस्तान का मुद्दा होता है, लेकिन तुर्की जबरदस्त अपनी टांग अड़ाने में कूद पड़ता है। लेकिन अब भारत चाहे चीन या पाकिस्तान हो या फिर तुर्की, तीनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उन्हीं की भाषा का उपयोग करने लगा है। तुर्की जिस तरीके से भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दे रहा था, तो अब तुर्की के सबसे बड़े दुश्मन देश को भारत साथ देने के लिए विदेश मंत्री खुद तुर्की के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं। भारत के पास भी तुर्की से अभी बदला लेने का जबरदस्त मौका है, तो भारत भी अब गंवाना नहीं चाह रहा। उधर जयशंकर को अपने पड़ोस में देखकर तुर्की बौखला गया है। अंदर ही अंदर एर्दोगन की सांसें फूलने लगी है। कभी इमरान खान के बहकावे में आकर एर्दोगन ने भारत से दुश्मनी ले ली थी, तो अब भारत भी तुर्की को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर रहा है। अभी हाल ही में तुर्की ने भारत की क्रूड ऑयल से भरी शिप को ब्लैक सी में रोक दिया था। यह क्रूड ऑयल से भरी रूस से आ रही शिप थी। अब यह शिप भारत की ही थी, तो कैसे भला तुर्की इसे जाने देता। तो अब भारतीय विदेश मंत्री भी तुर्की का जबरदस्त इलाज करने के लिए उसकी सबसे दुखती रग को दबाने साइप्रस पहुंच गए हैं, जहां वे 3 दिनों तक रहने वाले हैं और हर रोज तुर्की के होश उड़ाते रहेंगे। उधर दूसरी तरफ भारत की सेना भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी चैन से सोने नहीं दे रही है। त्वांग सेक्टर में 9 दिसंबर को चीनी सेना को भारतीय सेना ने पीट कर जख्म दे दिया था। अभी वह भरा भी नहीं है कि अब दोबारा सीमा के नजदीक भारत एक ऐसी खतरनाक चाल चल दिया है कि फिर से चीन में इमरजेंसी बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। तो आखिर भारत ने एलएसी सीमा पर कौन सी नई तैयारी शुरू कर दी है, इसे आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चालबाज तुर्की को किस तरह भारत अपनी जाल में फंसाया है और कैसे एर्दोगन जयशंकर की चंगुल में फंसकर उलझ गए हैं, आइए आपको बताते हैं। दरअसल 15 साल के बाद ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब भारत के कोई विदेश मंत्री साइप्रस पहुंच गए हो। आखिरी बार भारत के पूर्व विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी 2007 में साइप्रस की यात्रा पर गए थे। उसके बाद से आज तक कोई भी भारत का नेतृत्व करने वाला शख्स साइप्रस नहीं गया था, जिससे तुर्की को लगा था कि भारत उसके द्विपक्षीय मामलों में टांग नहीं अड़ा रहा। लेकिन भारत भी तगड़ा खिलाड़ी है, खेल तभी खेलता है जब जरूरत होती है। अभी हाल ही में तुर्की ने भारत की क्रूड ऑयल से भरी शिप रोकी थी, तो भारत तुर्की की सांसें रोकने की तैयारी कर लिया। आपको बता दें कि साइप्रस और भारत के बीच कई समझौतों पर बीते कल हस्ताक्षर किए गए। वहीं भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और साइप्रस के समकक्ष के स्लाइड ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें बताया गया कि दोनों देशों के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग पर MOU हो चुका है। इसी के चलते अब तुर्की बौखलाया हुआ है। अभी तक साइप्रस को तुर्की धमकाता रहा था, लेकिन अब भारत की एंट्री से तुर्की को जबरदस्त झटका लगा है। आपको बता दें कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर तनाव बना रहता है, उसी तरीके से साइप्रस और तुर्की के बीच भी है। साइप्रस तुर्की को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। साइप्रस के तकरीबन 31% हिस्से को तुर्की ने 1974 से जबरन कब्जा कर रखा है। उधर साइप्रस में अधिकतर क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग रह रहे हैं, जबकि तुर्की में जिस साइप्रस के हिस्से को कब्जा कर रखा है, उसमें तुर्की ने मुसलमानों को बसा दिया है। साइप्रस के पड़ोसी देशों में इजिप्ट, तुर्की, लेबनान, इजराइल और सीरिया स्थित है। उधर तुर्की ने साइप्रस के जिस हिस्से का कब्जा कर रखा है, उसको पाकिस्तान मान्यता भी दे चुका है, लेकिन अभी तक यूनाइटेड नेशन भी उस साइप्रस के हिस्से को तुर्की के हिस्से के रूप में मान्यता नहीं दी है। भारत के विदेश मंत्री का जब पिछली बार एर्दोगन से सामना हुआ था, तो एर्दोगन ने यूनाइटेड नेशन में कहा था कि हम कश्मीर मामले पर पूरी तरीके से हल चाहते हैं।
तो भारत के विदेश मंत्री ने जवाब दिया था, कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला है, इसमें किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं। इतना ही नहीं, विदेश मंत्री ने यह भी कहा था कि अगर तुम कश्मीर का मामला उठाओगे तो हम साइप्रस का मामला उठाएंगे। तो अब भारतीय विदेश मंत्री साइप्रस का मामला उठाना तो बस मामूली बात है, वो खुद ही साइप्रस पहुंच गए, जहां से तुर्की की अकड़ को निकालने साइप्रस को। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्री इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। यह वही ऑस्ट्रिया है जिसने अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग का जोरदार समर्थन किया था। दोस्तों अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लगातार चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ रहा है। गलवान के बाद अभी हाल ही में त्वांग सेक्टर में चीन के द्वारा घुसपैठ की गई थी। उधर जब से भारत ने हिमालय के क्षेत्रों में सड़कें बनाने का काम शुरू किया है, तभी से चीन इस कदर बौखलाया है कि भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करने लगा है। और अभी जो हाल ही में चीन की ओर से घुसपैठ हुई थी, उसकी प्रमुख वजह यही थी क्योंकि भारत के सीमावर्ती इलाकों में हो रहे निर्माण को चीन रोकना चाहता था। उधर अब निर्माण से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। भारत की ओर से अब LAC सरहद के नजदीक रेलवे लाइन बिछाने की योजना बनाई गई है ताकि चीन से कभी भी युद्ध की स्थिति बने तो भारतीय सेना को युद्ध के क्षेत्र की ओर कम समय में स्थानांतरित किया जा सके और साथ ही युद्धक हथियारों के लिए खेप भी जल्द ही भेजी जा सके। खबरों के मुताबिक 2024 में इसकी शुरुआत होने वाली है। बता दें कि 2010-11 के बीच पहली बार रेलवे लाइन बिछाने का सर्वेक्षण किया गया था, लेकिन पर्वत की जटिलता के चलते इस काम को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। उधर चीन अपने इलाकों में पहले ही रेलवे लाइन के ट्रैक बना चुका है। उधर भारत लगातार इनकी घुसपैठ से तंग आ चुका है, इसलिए चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी जबरदस्त तैयारियों में जुटा है। वहीं भारत और चीन के बीच जिन क्षेत्रों में तनाव बना हुआ है वह काफी हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में मौजूद है और इन इलाकों में लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की काफी अहम भूमिका होती है। फाइटर जेट की तुलना में हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस भी कम आती है, तो भारत की कोशिश है कि फाइटर जेट के साथ साथ हेलीकॉप्टर को भी युद्ध के लिए तैयार किया जाए ताकि कभी जरूरत पड़े तो भारत के पास फाइटर जेट के अलावा हेलीकॉप्टर का भी ऑप्शन मौजूद हो। तो अब इसी कड़ी में भारतीय हेलीकॉप्टर को और खतरनाक बनाने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास दोनों ने मिलकर एक 80 mm की अनगाइडेड रॉकेट का निर्माण किया है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IIT मद्रास के बीच इसका विकास करने को लेकर पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया गया और अब 80 mm के अनगाइडेड रॉकेट के निर्माण पर जल्दी काम शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप सरहद पर खड़े भारतीय जवानों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।